रुक करेंगे भिंड का, जहां से हमारे सहयोगी आदित्य द्विवेदी जुड़ चुके हैं। जी आदित्य जी, जैसा कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां वहां की गई थी और जनता तक क्या कुछ इससे संदेश पहुंचाया गया? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कमलेश्वरी जी कि 11वें योग दिवस के अवसर पर भिंड में भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव और मध्य प्रदेश के नवीन ऊर्जा मंत्री कैबिनेट मंत्री डॉक्टर वो राकेश शुक्ला और जी। भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा और भिंड एसपी डॉक्टर असित यादव, वहीं जिला पंचायत सीईओ सुनील दुबे और अन्य अधिकारी भी योग दिवस पर मौजूद रहे। ये योग दिवस भिंड के आईटीआई परिसर में किया गया था, आयोजित किया गया था और वहाँ तमाम योग दिवस में लोग और छात्र छात्राएं भी उपस्थित हुए। इसको लेकर संदेश दिया गया कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला के द्वारा। उन्होंने कहा कि योग करें और निरोग रहें। तो इस जी। तरीके से योग करना भी बहुत जरूरी है। तो अगर शरीर स्वस्थ रखना है तो योग भी करना है। तो इन्हीं बातों को कहकर उन्होंने कहा, यही भिंड कलेक्टर ने कहा कि योग, अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो योग बहुत जरूरी है शरीर के लिए, क्योंकि शरीर में जो फुर्ती है, सुस्ती है, अन्य जो बीमारियां आती हैं, योग करने से वो बीमारियां भी दूर होती हैं। तो योग के लिए ये आज आईटीआई परिसर में योग शिविर ये लगाया गया था, जिसमें कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला, भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा, भिंड एसपी डॉक्टर असित यादव, भिंड कलेक्टर संजीव कुमार श्रीवास्तव और जिला पंचायत सीईओ सुनील दुबे, अन्य सहित तमाम एसडीएम, तहसीलदार, ये सभी अधिकारी कर्मचारी भी वहाँ मौजूद रहे हैं। और साथ ही आपको बता दूं कि जो जिला पंचायत सीईओ सुनील दुबे, उन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया है कि भिंड जिले की जो ग्राम पंचायतें हैं उनमें जिस तरीके का जो भ्रष्टाचार होता है, उन भ्रष्टाचार को लगाम लगाने के लिए उन्होंने भी कई टीमें गठित कर दी गई हैं और धरातल पर भीतर वो जांच पड़ताल कर रही हैं। कुछ जो शासन की योजनाएं हैं वो धरातल पर आकर हैं भी, या फिर महज दस्तावेजों में योजनाओं को चलाकर शासकीय राशि को हड़प ली है। तो उसकी जांच पड़ताल भी बड़ा सघनता से की जा रही है, क्योंकि जांच टीमें भी तैनात हैं और क्षेत्र में जा रही हैं और जनपद सीईओ को ये जिम्मेदारी दे दी गई है। अगर कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो इसके जिम्मेदार जनपद सीईओ भी होंगे, ऐसा जिला पंचायत सीईओ सुनील दुबे ने बताया। हालांकि अभी ग्राम पंचायत जो पेपाड़ी है वो गोहद जनपद के अंतर्गत आती है, उसको कुछ ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई थी जिसको लेके भी टीमें गठित कर दी हैं। इस पंचायत में ये शिकायत प्राप्त हुई थी कि कई प्रसूताओं के नाम से, जो प्रसूता जिला अस्पताल में भर्ती थी, उनके नाम से राशि आहरण कर ली मनरेगा योजना में, जबकि वो अस्पताल में भर्ती हैं और उधर मनरेगा योजना में काम के नाम पर उनकी राशि आहरित करनी। तो उसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है और निश्चित रूप से जिला पंचायत सीईओ सुनील दुबे ने कहा है, अगर जो भी इसमें दोषी होगा उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आपको कमलेश्वरी बता दूं कि जो शिक्षा विभाग में स्कूल चले अभियान के तहत जो विद्यालय खोल दिए गए, उनमें लगातार जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र के द्वारा भी स्कूल चले अभियान चलाया जा रहा है और कई स्लोगन भी दीवारों पर पेंट किए गए हैं। स्कूल में पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्थाएं, इनकी भी मॉनिटरिंग शिक्षा विभाग की ओर से की जा रही है। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि जो सरकारी स्कूल है उनको बेहतर बनाया जा सके और उनमें जो है शिक्षा छात्रों को बेहतर मिल सके, किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो। साथ ही शिक्षा विभाग एक और मामला ऐसा सामने आया है जिसमें जो तत्कालीन प्राचार्य लल्लेश शर्मा चंदूपुरा, जो भिंड ब्लॉक में ही पड़ता है, शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल है ये। तो उसमें क्या है, 2003 से उनकी नियुक्ति का मामला था और नियुक्ति हुई थी और समय से लेकर लगभग 13 साल तक वो वहाँ तत्कालीन प्राचार्य के रूप में रहे। लेकिन उक्त समय में जो भी वित्तीय अनियमितताएं की गई और वित्तीय अनियमितता करने के साथ साथ वहाँ का जो विद्यालय का रिकॉर्ड है वो भी अपने साथ ले गए। हालांकि इस संबंध में शिकायतकर्ता के द्वारा जब शिकायत की गई चंबल संभाग लोक शिक्षण कार्यालय ग्वालियर में, तो वहां से एक जांच टीम गठित की गई और जांच की जा रही है। उसमें हालांकि सभी प्राचार्यों को बुलाया गया है। सभी प्राचार्यों ने लिखित में दिया है कि मुझे आज दिनांक तक कोई भी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिस कारण से विभागीय जांच पड़तालें होती हैं या राजधानी भोपाल से भी कई पत्र जारी होते हैं, जो जानकारियां, अहम जानकारियां मांगी जाती हैं, उन जानकारियों को उपलब्ध कराने में असमर्थ होते हैं। ऐसी स्थिति में तत्कालीन प्राचार्य लल्लेश शर्मा पे पूर्व में भी कार्रवाई की जा चुकी है, उनको सस्पेंड किया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अब तक कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है। और इस संबंध में जांच अधिकारी जो लोक शिक्षण संचालक कार्यालय ग्वालियर है,
वहां से पत्र भी जारी किया गया है जांच अधिकारी अशोक पवार के द्वारा। तो उन्होंने भी स्पष्ट रूप से अंकित कर दिया है कि या तो रिपोर्ट उपलब्ध कराइए और नहीं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और आपके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू की जाएगी। तो ये तो स्कूल शिक्षा विभाग की, और साथ ही आपको मौसम की बता दें तो जी 2 दिन से लगातार टिप 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 बूंदाबांदी सी हो रही है, लेकिन गर्मी से राहत है। खैर उमस की कोई बात नहीं है, जो उमस भरी नहीं है, तो गर्मी से लोगों को राहत मिल रही है। जी कमलेश जी। जी बिल्कुल। अब मौसम में बदलाव देखा जा रहा है, जिससे कहीं न कहीं लोगों को गर्मी से खासा राहत मिल रही है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद आदित्य।